अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान भी अच्छे से गुजार रहे होंगे, इबादतें भी चल रही होंगी और अफ्तारी और सहरियाँ भी बन रही होंगी अच्छी अच्छी सी। बस इन सब के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम भी चल रहा होगा और वो है ईद की तैयारियां, है ना। या फिर और रमज़ान की भी ना, क्योंकि दाई बात है, हम कपड़े भी तो अच्छे अच्छे पहनने होते हैं रमज़ानों में भी, नए कपड़े पहनने होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह, गलत कहूँ तो मुझे माफ़ी फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि जो है जो आप रमज़ान में कपड़े पहनते हैं उसका हिसाब नहीं होता। मतलब जो आप नई चीज़ें ख़रीदते हैं या फिर पहनते हैं, अल्लाह उनका हिसाब नहीं लेता। तो अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। बस कपड़ों, मुझे असल में टेलर के काम था, वहाँ वो टेलर था जहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। वो वहाँ मैंने अपने कपड़े वगैरह पूछने गई थी, डाले हुए तो दिन हो गए लेकिन अब तक रिसीव नहीं किए मैंने, क्योंकि अभी तक स्टिचिंग ही नहीं हुई है। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। बस फिर उसके बाद कुछ कुछ सामान ख़रीदना था तो मार्ट चले गए। घर के करीब ही एक मार्ट है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे वॉक करने की इतनी आदत है तो मेरे लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है। ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर्स है। तो मैं कुछ सामान ख़रीदना था, शैम्पू वगैरह, और शैम्पू नहीं मतलब लोशन और वैक्स ख़रीदनी थी। बस फिर और उसके अलावा कुछ अंडे, वही सहरी की चीज़ें, अंडे ख़त्म हो गए थे, ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो वो ख़रीदने लेने चले गए थे। वैसे मार्ट जो है वैसे मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि इसी के सामने एक और मार्ट है, वहाँ अंडे 250 मिलते हैं, यहाँ 350 मिलते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि ये नहीं है कि एक होता है ना ब्रांड डिफरेंट है, ब्रांड भी मतलब वो जो नॉर्मली आपको ब्रांड नहीं है, वो नॉर्मल जो लोकल जो आपको अंडे मिलते हैं उनकी प्राइस यहाँ पे 350 है, वहाँ है 250। तो पता नहीं क्यों सामने सामने आमने सामने इतना फ़र्क है, तो जाहिर सी बात है लोग वहीं से जाकर लेंगे। बस मैंने यहाँ से वैक्स ले ली थी और बाकी चीज़ें, वैक्स और लोशन वगैरह ले लिया था। और हाँ, मैंने असल में ये ईस्ट भी ले ली थी, तो मैंने ईस्ट ले लिया था, ईस्ट की प्राइस सही थी, मैदे की प्राइस सही थी। अंडे लेने फिर मैं वहीं गई थी क्योंकि अंडे मुझे, मैं क्यों फ़ज़ूल में, सामने ही है तो मैं, और पैदल ही जाना है, तो बस फिर मैंने जो है पैसे बचाए। ज़ाहिर बात है यार, सामने अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो फिर मैं पागल हूँ जो यहाँ से जो है 100 रुपये फ़ज़ूल एक्स्ट्रा दे दूँ। खैर फिर यहाँ से, अच्छा आप लोग कौन सी ईस्ट यूज़ करते हैं। मैंने आज यहाँ पे एक नई ईस्ट, एक तो ये थी क्या कहते हैं रोज़मर की, ठीक है, एक रोज़मर ईस्ट आती है और एक थी डिफरेंट, मुझे नाम शायद दिख जाए तो मैं बता दूँ, लेकिन ये जो रेड जो बॉक्स है वो वाला, आई डोंट नो द नेम, बट ये वाली ईस्ट भी मैंने ली है, लेकिन आप लोगों ने, अगर मैंने यूज़ नहीं की है फ़िलहाल, अगर आप लोगों ने यूज़ किए तो प्लीज़ मुझे बताएं क्या क्या रिव्यू है आपका। आपको लगती क्या मुझे ये ही लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी, अगर ईस्ट अच्छी हो ना, तो अगर आप इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं लाइक पिज़्ज़ा डो और जितनी भी डोज़ बनती है ना, लाइक डोनट डो, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है यार डो से, तो जिसमें ईस्ट का यूज़ होता है, तो अगर ईस्ट अच्छी ना हो तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ईस्ट दे, और ईस्ट को एक्टिव करने भी आपकी एक ट्रिक होती है, जिसका मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। फिर हमने सोचा कि चलो यार कुछ आइसक्रीम ले ली जाए, ये आइसक्रीम वाली है जो होती है ना, जैसे जेड स्पॉट आती थी, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये समहाउ वैसी ही थी, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं था। आई एम टेलिंग यू, कोई टेस्ट नहीं था, एकदम बकवास थी। तो बस वो समझे हमने खा ली, लेकिन ऐसा लगता है पैनाडोल हो। बस उसके बाद घर आ गए, घर आने के बाद मैं सो गई थी, घर आ गई थी मैं 11 बजे तक, फिर सो गई थी। सोकर उठने के बाद मैंने, असल में ये डो मैंने रेडी की हुई थी फॉर माई पिज्ज़ा बन, सॉरी फॉर माई क्या नाम है, मिनी बर्गर्स। इसके अंदर मैंने वो ईस्ट, जो मैंने ईस्ट ली थी ना, क्योंकि मैंने इसकी जो ना डो नीडिंग कर ली थी, तो ये फिर मैंने उसको रख दिया था और वो मैं यही चेक कर रही थी कि कितनी ज़्यादा मतलब राइज़ हुई कि नहीं हुई। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी सी राइज़ हुई थी और इसके बाद मैंने वापस रख दिया था, और जब मैंने 4-5 घंटे बाद निकाला ना, मतलब 2 घंटे मैं रख चुकी थी और 2 घंटे बाद और 2 और घंटे बाद मैंने निकाला तो वो डबल हो चुकी थी, डबल इन साइज़।
तो वैसे ईस्ट का कहते भी 2 से 4 घंटे रखें तो एकदम अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद सहरी का टाइम था, तकरीबन 3 सवा 3 हो रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना आज आलू अंडा प्याज जो बनता है ना भुर्जी, जैसे इंडिया में मेरे ख्याल में भुर्जी इसी को कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी अगर भुर्जी अगर ऐसे देखो ना, शक्ल देखो तो शक्ल से कुछ हमारी यही लगती है, जो हम लोग कहते हैं इसको, पता नहीं, हम भी इसको बस ऐसे ही कहते हैं ना, आलू प्याज मटर वाला अंडा, आलू प्याज वाला अंडा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर क्या नाम है वो कमेंट मत करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर लो। क्या जाएगा रमज़ान के महीने में, किसी के लिए किसी का फ़ायदा कर दोगे, क्या जाएगा तुम्हारा। चलो सहरी में, और आप लोगों की चौथी सहरी थी ये, नहीं पाँचवीं सहरी थी, सॉरी, पाँचवीं सहरी में आप लोगों ने क्या क्या नोश फरमाया, मतलब क्या क्या खाया। मैंने तो ये वाला अंडा बनाया था जो मैं बता रही हूँ, आलू प्याज वाला अंडा बनाया था, और लस्सी थी। फिर मैंने अपने लिए ब्रेड ली थी, हस्बैंड के लिए जो है पराठे बना लिए थे, और जैम था। तो मेरे लिए तो परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट सहरी हो गई थी। आप लोग भी अपनी सहरी बताएं कि आप लोग भी इतनी, ये वैसे लाइट उसमें आता है ना, लाइट आइटम में आता है, सालन वगैरह हैवी के हैवी उसमें आता है। अच्छा, जब मैं उठती हूँ ना रात में, मतलब मैं वैसे रात में अगर सोती हूँ ना तो मैक्सिमम 1 घंटा सोती हूँ मैक्सिमम, मन तो 1 घंटे से कम भी, लेकिन सो जाती हूँ। इतनी मैं पूरी रात जाग ही नहीं पाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने इतनी घंटे गुजार ही लिए तो थोड़ा और घंटे, आधा पौन घंटा गुजार लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी नींद आती है, मैं उठ जाती हूँ भाई। और उठने के बाद सबसे पहला मेरी जो रूटीन है वो ये है कि रमज़ान में कि मैं पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ, एंड देन फिर मैं किचन में जाके गर्म पानी करती हूँ, जो कि मुझे गर्म पानी की इंटेक लेनी होती है सुबह सुबह कुछ खाने से पहले। जैसे मैं नॉर्मल रूटीन में भी खाने से पहले मैं यही लेती थी ना, कि मुझे होता था कि मैं नाश्ता कर लूँ। ये मेरा नाश्ता तकरीबन, मेरी वो क्या नाम है, अंडा आलू प्याज अंडा रेडी है, लस्सी रेडी होने लगी है, और जो है ब्रेड मेरी जो है सिक रही थी, और मैं पराठे हाफ़ कुक कर लेती हूँ पहले, और हाफ़ जब मुझे सर्व करना होता है उस टाइम मैं बनाती हूँ। तो ये इससे रोटी थोड़ी सॉफ्ट भी रहती है, इसलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, वरना तो कभी ना करूँ। वरना तो मुझसे पराठे इतने मज़ेदार नहीं बनते थे, लेकिन जब से मैं ये करने लग गई हूँ ना, क्योंकि हम फ़ौरन सैरी नहीं कर पाते, मैं रेडी कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है दूसरे ने उठना होता है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो इसलिए ना ठंडा हो जाता है, और ठंडे के बाद वो थोड़ा कड़क हो जाती है। और वो रोटी आटे का मसला है वो आटे का ही मसला है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल वैसी बना रही हूँ जैसे पहले बनाती थी। आप लोग रोटी को सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग रोटी सॉफ्टनर के एज अ सॉफ्टनर जो है ना ऑयल यूज़ करते हैं जब वो कुकिंग करते हैं। और मेरी सहरी रेडी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सी सहरी रेडी हो गई। एक डिश में मैंने जो है दही निकाल लिया था, बोल में मैंने जैम निकाल लिया था, लस्सी रख ली थी। लस्सी के लिए मैंने जग ले लिया है, लेकिन सुबह के टाइम इतनी जल्दी हो रही होती है कि मैं उसको लस्सी को जो है जग में जो है ना, अपना जो मैंने दूसरा जग लिया है उसको उसमें पोर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब मी प्लीज़।